मुसलमानों को, दलितों को कितना भी डराना चाहे, लेकिन बिहार के लोग जागरूक हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि किसने उनके लिए काम किया है और किसने अपने परिवार के लिए काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को क्या आज सिसवनिया के और पूर्वी चंपारण के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को यह मैसेज दिया पूरे बिहार के लिए कि मुसलमान डर करके वोट देने वाला नहीं देगा। मुसलमान वोट उसको देगा जो उनका काम करेगा, करने के लिए पैसा देगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि एक साथ आरजेडी के 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। तो एक तरफ जहां आरजेडी का ये दावा है कि हम A to Z की पार्टी है, MY समीकरण को लेकर आरजेडी हमेशा से ही फोकस करती रही है, लेकिन अब चुनाव से पहले ये बड़ा झटका। बिहार के मोतिहारी से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जेडीयू के नेता खालिद अनवर की मौजूदगी में आरजेडी के 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जेडीयू की सदस्यता ली है, और ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। खालिद अनवर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के समाप्त होते ही आरजेडी में भगदड़ मच जाएगी। आरजेडी के कई बड़े नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि देखिए 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री के आने से पहले आरजेडी में भगदड़ मच गई है। कई मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं खालिद अनवर, पहले आप ये सुनिए। मुसलमानों को, दलितों को कितना भी डराना चाहे, लेकिन बिहार के लोग जागरूक हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि किसने उनके लिए काम किया है और किसने अपने परिवार के लिए काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को बिहार के लोगों को हिसाब देना होगा कि क्या बिहार के लोग उनके परिवार की उन्नति और तरक्की के लिए हैं, या बिहार के लोगों की तरक्की होगी या नहीं होगी। आप बताएं, आप पूछे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि 1990 से 2005 तक बिहार के लोगों ने टूट के वोट दिया। सिसवनिया के, तिरवाह के, नरकटिया के, इस इलाके के सभी लोगों ने वोट दिया। पूरे बिहार के लोगों ने वोट दिया। बिहार को राष्ट्रीय जनता दल ने क्या दिया और बिहार के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को क्या दिया। मेरे भाइयों, हो सकता फिर ये डराते क्यों हैं हमको, और हम कब तक डर डर करके इनको वोट करेंगे। आप बताइए कि ये डरा करके कब तक मुसलमानों का वोट लेते रहेंगे। मैं खुश हूं कि आज सिसवनिया के और पूर्वी चंपारण के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को यह मैसेज दिया पूरे बिहार के लिए कि मुसलमान डर करके वोट देने वाला नहीं देगा। मुसलमान वोट उसको देगा जो उनका काम करेगा, जो उनके कब्रिस्तानों की घेराबंदी करेगा, जो उनके बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसा देगा, जो स्कूलों की हिफाजत करेगा, जो उर्दू टीचरों की बहाली करेगा, जो उर्दू के 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले 200 राजद मुस्लिम कार्यकर्ताओं को जेडीयू ने घर वापसी कराई है। मोतिहारी के बजरिया में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर की मौजूदगी में राजद के 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जेडीयू की सदस्यता लेते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के लिए अपनी आस्था जताई। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर ने लालू यादव की पार्टी राजद को लुटेरा और डराने वाला पार्टी करार दिया है। खालिद अनवर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आरजेडी केवल मुसलमानों को डराकर लूटने का काम करती है। उन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र के बाद लालू परिवार की पार्टी राजद में बड़ी टूट होगी, खलबली मचने वाली है। अगस्त महीने में राजद के कई ऐसे बड़े नेता हैं, विधायक हैं और विधान पार्षद हैं जो कि एनडीए में शामिल होंगे, और इसके लिए फिलहाल मॉनसून सत्र का इंतजार करना होगा। आपको बता 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है, और इस चुनाव को लेकर चाहे वो महागठबंधन हो
फिलहाल आरजेडी के लिए टेंशन वाली बात है, तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए ये परेशानी का सबब है, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनके बीच नाराजगी अब खुलकर देखने को मिल रही है। ऐसे में देखिए, ये मोतिहारी से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां जेडीयू के बड़े नेता हैं खालिद अनवर, जिनकी मौजूदगी में 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जेडीयू की सदस्यता ली है, उन्होंने अपनी घर वापसी की है। और इसके साथ ही देखिए, खालिद अनवर ने यह भी बताया है कि आरजेडी में अगस्त के महीने में, यानी कि मॉनसून सत्र के समाप्त होते ही भगदड़ मचने वाली है। कई ऐसे बड़े नेता हैं आरजेडी के जो जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।